हेलो फ्रेंड्स, आज हम अप एंड डाउन कुर्ती बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है। इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए, हमें 7 इंच का शोल्डर चाहिए, इसलिए हमें 7.5 इंच का रखना है और उतना ही नीचे उतारना है। आधा इंच हमने सिलाई के लिए रखा है। अभी हम 8.5 इंच इस तरह से 8.5 इंच कर लेंगे और 1.5 इंच का सिलाई का रख लेंगे। अभी 17 इंच पे हम लंबाई रखेंगे। चोली की लंबाई 17 इंच रखेंगे। और जहाँ पे हमने 10 इंच रखा है, मतलब 8.5 प्लस 1.5 इंच, वहाँ पर नीचे हम 9 इंच रखेंगे और फिर 1.5 इंच का इस तरह से बाएं में इस तरह से काट लेंगे। देखिए, इस तरह से गोलाई आकार में। ये हमारी चोली का कटिंग हो गया है। अभी वही जो अस्तर में काटा है वो इसमें भी काटना है, पर पहले हम नीचे का अप एंड डाउन कट कर लेंगे। उसके लिए इस तरह से 4 फोल्ड करना है कपड़े को। देखिए, ये फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके हमें 20.5 पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इस तरह से हर जगह 20.5 पर निशान लगाते हुए गोलाई आकार दे देना है। देखिए, कॉर्नर से इस तरह से 20.5 पे देखिए इस तरह से लगा लेना है और पूरे में इस तरह से गोलाई आकार दे देना है। इस तरह से इसे कट कर गोलाई आकार में 20.5 करके अच्छे से कट कर लेना है। देखिए, ये पूरा गोल हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जब हम इसे खोलेंगे तो ये पूरा गोल दिखेगा। ये हमने 4 फोल्ड किया है। देखिए, इसे इस तरह से खोलेंगे तो ये पूरा 4 फोल्ड दिखेगा। पहले हम इसमें देखिए ये गोल बिल्कुल इसी तरह से गोल कट हो जाएगा। अभी हम बीच में इस तरह से आधा करके देखिए ये माप ले लेंगे। अभी हमें 10 इंच यहाँ से 10 इंच और 4 इंच जो हमें वेस्ट में चाहिए, इसलिए हम 15 इंच का इस तरह से 15 इंच का रखेंगे। आगे का हिस्सा 15 इंच का और बाकी का हिस्सा हम पीछे रख देंगे। देखिए, ये 15 इंच हो गया है। हमें इस तरह से सेटिंग कर लेना है 15 इंच पे। आगे 15 इंच होता है और पीछे 26 इंच का हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर वेस्ट का कमर का भाग काटेंगे। कमर के हिस्से को देखिए इस तरह से हम 4.5 इंच पे गोलाई लगा लेंगे और इसे काट लेंगे। इस तरह से 4.5 इंच पे निशान लगा के गोलाई दौड़ के देखिए काटना है। हमें 30 इंच की कमर चाहिए, तो इसके लिए हमें 4 फोल्ड है तो 7.5 इंच करेंगे। 7.5 को 4 बार करेंगे तो 30 की कमर हो जाएगी। देखिए, ये हो गया हमारा आगे का हिस्सा और वो पीछे का हिस्सा। अभी ये हमारे वेस्ट का हिस्सा है कि इसे हम चोली के साथ अटैच करेंगे। देखिए, ये जो है आगे का हिस्सा है और ये पीछे का। इसे हम ये हमें चोली में वेस्ट की जगह पर अटैच करना है। इसे इस तरह से नोच लगा लेंगे ताकि हमें चोली में लगाने में आसानी हो। अभी हम इसका अस्तर का इसमें कटिंग कर लेंगे।
ये हमारे फैब्रिक में हम ये अस्तर रखकर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये 2 इंच छोटा रखेंगे क्योंकि हमें कमर में बेल्ट लगाना है और उसमें डोरी लगाकर फूल लगाने हैं, तो इसलिए हम उतना हिस्सा कम काटेंगे क्योंकि हम वहाँ पर बेल्ट लगाएंगे अलग से। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारा फैब्रिक कटिंग हो गया है, देखिए। इसी तरह से दूसरा भी कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमें पट्टा भी काटना है। ये जो हमें बेल्ट बनाना है वो काट लेंगे। उसे हम 2.5 इंच की 3 इंच का रखेंगे। ये 3 इंच का रखा है ताकि कटिंग करने में और हमें उसे लगाने में आसानी रहे। देखिए, इसे इस तरह से मोड़कर यहाँ पर लगाना है, इसलिए हम 3 इंच का काटेंगे। सेम ऐसा ही दूसरा हिस्सा काट लेंगे। अभी हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। हम इसकी स्लीव काटेंगे। हमें स्लीव 4 इंच की रखनी है, तो हम 5 इंच की लंबाई रखेंगे इसकी। और हमें चौड़ाई 6 इंच रखनी है, तो हम 7 इंच रखेंगे। और ऊपर 8 इंच करके देखिए इस तरह से स्लीव का इस तरह से शेप दे देंगे और इसे काट लेंगे। और फिर इस तरह से हम आगे का हिस्सा काट लेंगे। देखिए, ये आगे का हिस्सा छोटा होता है और पीछे का बड़ा। जैसा हमने स्लीव में किया है वैसा ही हम फैब्रिक में भी करेंगे। देखिए, 1 इंच इस तरह से काट लेंगे। हमने पीछे के हिस्से में 1.5 इंच का कापड़ रखा था, इसमें हमने सिर्फ आधे इंच का कापड़ रखा है। देखिए, यहाँ से आधे इंच का, पीछे के हिस्से में हमने 1.5 इंच रखा था। अभी हम नेक कटिंग करेंगे, उसके लिए हमें 4.5 इंच। और देखिए, इस तरह से हमें शोल्डर कटिंग करके इस तरह से गले को काट कर लेना है। ये हमने आधा इंच सिलाई के लिए रखा है। अभी हम पीछे के हिस्से, देखिए यहाँ हमने 1.5 इंच का रखा था। अभी हम नेक का कटिंग करेंगे। पीछे के हिस्से में हम 1 इंच छोटा गला रखेंगे। देखिए, ये गला 1 इंच छोटा रख लिया है। अभी हम इसे काट लेंगे। देखिए, यहाँ से आधा इंच शोल्डर काटेंगे। अभी हम ये स्लीव को उल्टी साइड पे इस तरह से ओटामन कर लेंगे। 2 टाइम मोड़ेंगे और इस तरह से पक्की सिलाई लगा लेंगे। अभी हमें ये पूरा राउंड भी इसी तरह से पक्का ओटामन कर लेना है। इस तरह से 2 बार मोड़कर सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने स्लीव में किया वैसा ही हमें यहाँ पे भी करना है। पूरे राउंड में जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर, अगर आप चाहे तो यहाँ पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर कोई पट्टी लगा सकते हैं, फैंसी लेश वगैरह जो चाहे वो कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर ओटामन कर लिया है। देखिए, ये पूरा हो गया है।
इसे इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से सिलाई लगा लिए। अब हम चोली में अस्तर अटैच करेंगे। उसके लिए हम इस तरह से उल्टी साइड पर अस्तर लगा लेंगे। देखिए हमें इस तरह से उल्टी साइड पर अस्तर अटैच कर लेना है। अभी ये अस्तर इसी तरह से अटैच कर लेना है पूरा। ध्यान रखना है कि अस्तर और फैब्रिक में खोल ना पड़े। अभी हम ये पूरा गोलाई काट लेंगे और हम इस गोलाई में ऐसा सेम हम दूसरा भी कर लेंगे। देखिए दोनों हो गए। अभी हम एक इस तरह से उल्टा इस पे रखकर शोल्डर लगा लेंगे। ये शोल्डर हो गया है। अभी हम यहाँ पर पूरे में इसमें से पट्टी काट कर लगा लेंगे। ये पट्टी 22 पट्टी काटनी है, जो क्रॉस में कट करते हैं, सीधी नहीं काटनी है। ये 1 इंच की रखी है, ये 1 से 1.5 इंच की रख लीजिए आप। और इसे इस तरह से हम बीच में इस तरह से लगा लेंगे सिलाई, ताकि ये पट्टी लंबी हो जाए। अब हम ये पूरा गले में ये पट्टी राउंड में लगा लेंगे। हम सीधे में पट्टी उल्टी रखेंगे। और फिर इसे पलट देंगे। इस तरह से पूरे राउंड में हम पट्टी लगा लेंगे। अब हम इसे बीच में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों छेड़े को इस तरह से अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ। देखिए इस तरह से। अभी हम ये बचा हुआ फैब्रिक कट कर लेंगे और हम इसे इस तरह से बीच में नोच लगाएंगे। देखिए इस तरह से कट लगा लेना है पूरे राउंड में, दोनों ही साइड। उससे हमारा गोलाई अच्छी बैठेगी, हमारा गला अच्छा बैठ जाएगा। देखिए इस तरह से कट लगा लिया है। अभी हम इस तरह से उल्टा करके इस तरह से अच्छे से पट्टी को मोड़ लेंगे। पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए पूरे राउंड में हम पट्टी को लगा लेंगे। देखिए ये हमारी पट्टी एकदम रेडी हो गई है। देखिए ये पट्टी होने के बाद इस तरह से फिटिंग हो जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर पहले स्लीव लगाएंगे। ये जो आगे का हिस्सा है वहाँ पर जो हमने छोटी काटी थी वो रखेंगे, और ये बड़ा है हिस्सा वो हम पीछे के हिस्से में रखेंगे। हमने जो हिस्सा बाई का छोटा किया हुआ है उसी को हम आगे रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अभी हम दूसरी स्लीव भी इसी तरह से लगा लेंगे। देखिए ये लग गई है दोनों स्लीव। अब हम साइड सिलाई लगाएंगे। साइड सिलाई लगाने में हमने 1.5 इंच की सिलाई का माप रखा है, तो हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। देखिए इस तरह से हम 1.5 इंच पे सिलाई लगा लेंगे।
अभी हम बिल्कुल ऐसा ही दूसरी साइड भी कर लेंगे। देखिए ये हमने दूसरी साइड सिलाई लगा ली है। अभी हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और अब हम यहाँ पर बेल्ट लगा लेंगे। ये हमारी 15 की कमर हो गई है और 15 30 हो जाएगी। 30 की कमर चाहिए थी हमें, तो हमें ये 30 की कमर हो गई है। इसी तरह से नाप ले लेना है हमें। देखिए अब हम ये बेल्ट इस तरह से मोड़कर फिनिशिंग ले लेंगे और इसे यहाँ पर इस बेल्ट को अटैच करेंगे ताकि हम उसके अंदर से डोरी निकाल सकें। और यहाँ पर हम जहाँ पर हमें डोरी निकालनी है वहाँ पर इस तरह से फैब्रिक लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा है। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने डोरी और फूल इसमें दिखाए नहीं है, उसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम डोरी और फैब्रिक लटकन को वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। और यहाँ पर इस तरह से हम मोड़ लेंगे। देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया है। देखिए अब हम यहाँ पर नीचे के हिस्से में जो हमने अप एंड डाउन कट किया है वो लगाएंगे। ये जो छोटा है उसे हम आगे लगाएंगे। जो हमने नोच मारा है वहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो छोटा हिस्सा है उसे आगे लगाएंगे और बड़ा हिस्सा है उसे पीछे लगाएंगे ताकि आगे का थोड़ा छोटा होगा और पीछे का हिस्सा बड़ा होगा। इसी तरह से हम पूरे वेस्ट को इस तरह से कवर कर लेंगे और इस तरह से लगा लेंगे पूरे वेस्ट में। और बीच बीच में इस तरह से छोटी छोटी फ्रिल दे देंगे। अगर हमारा कापड़ बच रहा है तो हम फ्रिल देंगे, अगर नहीं बच रहा है तो कोई बात नहीं, हमने वैसे ही इसे 4 फोल्ड करके कटिंग किया है तो इसमें ऑलरेडी बहुत फ्रिल पड़ने वाली है। देखिए ये बीच में बेल्ट में जो जगह बची है, हाँ यहाँ से हम डोरी और फैब्रिक लटकन लगाने वाले हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ पर हम डोरी और लटकन लगाएंगे।